दोस्तों, मौत से कोई नहीं बच सकता, ये लाइन आपने जरूर कभी न कभी सुनी होगी। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस लाइन को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन सी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं फाइनल डेस्टिनेशन 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने इसके पुराने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसीलिए जाके पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें उस पार्ट्स के कुछ रेफरेंस हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक एम्यूजमेंट पार्क में होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम वेंडी है। वेंडी अपने दोस्त जैसन, कैरी और केविन के साथ एम्यूजमेंट पार्क घूमने आई थी और उनके साथ उनके कुछ क्लासमेट भी थे, जैसे कि लुइस, और उसकी छोटी बहन भी आई थी जिसका नाम था जूली। वेंडी अपने दोस्तों की पिक्चर ले रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करते कि हार्ड ड्राइव में से वी का लाइट बंद हो जाता है और वो हाइड हाई बन जाती है। वो इस चीज को इग्नोर करती है और फोटो क्लिक करना चालू करती है। वो अपने सभी क्लासमेट की फोटो खींचती है कलेक्शन के लिए। उसके बाद वो सब मिलकर रोलर कोस्टर में जाते हैं जिसका नाम था डेविल्स फ्लाइट, और उसकी एंट्रेंस पर एक डेविल की मूर्ति भी थी जो बोलती थी। और अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको याद आया होगा कि डेविल्स फ्लाइट एक्चुअल में फ्लाइट 180 का रेफरेंस है। वेंडी रोलर कोस्टर तक तो जाती है लेकिन उसमें बैठने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन जैसन के कहने पर वो उसमें बैठ जाती है। अब वेंडी को फ्रंट सीट मिलती है लेकिन वो फ्रंट सीट पर नहीं बैठना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे जाकर केविन के साथ बैठ जाती है। केविन अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था, तभी वहाँ सिक्योरिटी आके उसे वीडियो शूट करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। और ये सब देखते हुए उनके बाकी क्लासमेट भी अपने कैमरे को छुपा लेते हैं। केविन के सामने वाली सीट पर बबल गम लगी होती है जो कि उसके हाथ में लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर देते हैं। रोलर कोस्टर शुरू होते ही उनका एक क्लासमेट अपने कैमरे बाहर निकाल लेता है, लेकिन 360 डिग्री टर्न आते ही वो कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे वाले ट्रैक पर जाकर लिपट जाता है। अब जैसे रोलर कोस्टर कैमरे के ऊपर से निकलता है, उसके हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और उन सब के हार्नेस भी खुल जाते हैं। इसके बाद उस रोलर कोस्टर के पहिए भी निकल जाते हैं, जिसके कारण आगे वाला कार्ट अलग होकर नीचे गिर जाता है, जिसमें जैसन और कैरी भी थे। कार्ट टर्न लेती है तो लुइस भी गिरने लग जाता है, लेकिन केविन उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो इसमें कामयाब नहीं होता। अब वो रोलर कोस्टर 360 टर्न लेते टाइम बीच में रुक जाता है, जिसके कारण वो सब लटक जाते हैं। अब उसके बाकी 2 क्लासमेट भी नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ वेंडी और केविन ही बचे थे। वो किसी तरह कार्ट को बैक करते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि केविन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वेंडी भी मर जाती है, लेकिन वो एकदम से होश में आ जाती है, यानी कि वो एक विजन देख रही थी और अभी वो रोलर कोस्टर में बैठी ही थी और सिक्योरिटी गार्ड उसे कैमरा यूज करने से मना कर रहा था। वो ये सब देखकर काफी डर चुकी थी। तभी केविन के हाथ में चिंगम लग जाती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने जो देखा वो सच में होने वाला है। वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्रैश हो जाएगा और वह यह भी बताते कि हाइड्रोलिक्स खराब हो जाएगा। ये सब के बाद मैनेजमेंट वहाँ आती है और वेंडी वाले कार्ड को खोल देती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जैसन और कैरी वाला कार्ड नहीं खुलता, जिसके कारण वो वहीं पर फंसे रहते हैं। वेंडी और उसके क्लासमेट नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जैसन और कैरी अभी भी रोलर कोस्टर पे थे और रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उनको नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होती और फिर वही होता है जो उसने देखा था। वो रोलर कोस्टर क्रैश कर जाता है। अब इस हादसे के बाद वेंडी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और वो टाउन छोड़ के जाने का फैसला करती है। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। उसके बाद वो अपने स्कूल अपनी डिग्री लेने जाती है और वहाँ पे उसे केविन मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तब केविन बताता है कि ऐसा पहले भी हुआ था, फ्लाइट 180 का इंसिडेंट जो कि 6 साल पहले हुआ था और उसमें भी एक बंदे को फ्लाइट क्रैश होने के बारे में पहले ही पता चल गया था और जो कोई भी उस फ्लाइट क्रैश में बचा था बाद में वो बहुत बुरी तरह मरता है, यानी मौत को टाला नहीं जा सकता। जो भी रोलर कोस्टर वाले इंसिडेंट में बचे हैं, मौत उनको दोबारा लेने जरूर आएगी। केविन ये सब वेंडी को समझाता है, लेकिन वेंडी से मजाक समझकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन जूली का गुड लक जाम अपने पास रख लेती है क्योंकि वो एक नई टाउन में अपनी लाइफ शुरू करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले वो अपने कैमरे में उस दिन की फोटोज देखती है। वो फोटो में कुछ अजीब नोटिस करती है, जैसे कि जैसन ने अपनी फोटो डेविल के पोज में खिंचवाई थी और उसके पीछे एक रोलर कोस्टर जा रहा था जो कि ऐसा ही लग रहा था कि क्रैश होने वाला हो। और आप जानते हैं कि जैसन फिर किस तरह मरा। अब वेंडी बाकी फुटेज भी देखती है जिनमें उनकी 2 क्लासमेट की फोटो भी थी, लेकिन उसमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उनकी सेफ्टी के लिए वेंडी उनको कॉल करती है, लेकिन वो दोनों ट्रेनिंग सैलून में थे इसलिए वो कॉल नहीं उठाते। वो दोनों खुद ही उस बेड का टेम्परेचर सेट करके उसमें लेट जाती है और लेटने से पहले वो उसकी स्टेबलाइजर पर एक ड्रिंक रख देती है जो कि बाद में स्टेबलाइजर पे गिर जाता है और वो खराब हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उन दोनों को यह महसूस हो जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बोर्ड जो कि वहाँ पर रखा हुआ था उन दोनों की बेड के बीच में आके अटक जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उसमें आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा जल
जल के मर जाती हैं। अब अगर आपने उन दोनों की फोटो पर ध्यान दिया हो तो आपको रियलाइज होगा कि दोनों के बीच में एक ही ट्री था जो कि उस बोर्ड को सिंबलाइज करता है, और एक ऑरेंज लाइट भी जल रही थी जो कि सिंबलाइज करती है आग को, यानी कि फोटो में पहले ही दिख गया था कि वे लोग इस तरह मरेंगे। इन दोनों के मरने के बाद वेंडी को यकीन हो गया था कि मौत उनका पीछा कर रही है। वो केविन को ये सब कुछ बताती है और उन्हें पता चल जाता है कि जो फोटोज उन्होंने ली थी उसमें सबकी मौत का तरीका छुपा हुआ है। अब वो दोनों सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पता कर रहे थे कि अगला नंबर किसका है, और इस टाइम पे वो दोनों कार में होते हैं। तभी एक ट्रक उनकी तरफ आने लगता है और वो देखते हैं कि ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा ट्रक उनके दरवाजे को बंद कर चुका था। इसीलिए केविन जल्दी से अपने फ्रंट विंडो को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया था, इसलिए अब मौत अपने दूसरे नंबर वाले शिकार के पास जाने वाली थी। उन दोनों की कार से उतरते हुए ट्रक उनकी कार को क्रैश करते हुए सामने वाली कार वाले बंदे को मार देता है और उसके सर में एक मोटर घुसने लगती है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उनका क्लासमेट था जो कि रोलर कोस्टर से बच गया था और अगला शिकार होने ही वाला था, लेकिन उनके पता करने से पहले वो शिकार बन जाता है। अब वह दोनों उसकी फोटो देखते हैं और सोचते हैं कि इस फोटो में ऐसा कोई क्लू नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की फोटो देखते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पीछे एक मोटर है और उसने अपना सर उस मोटर के पास में रखा हुआ था। अब अगली बारी थी लुइस की। वो लोग लुइस की फोटो देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें थी, इसलिए उनको पता नहीं चल पाता कि वो किस तरह मरने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से लुइस के पास में जाते हैं और उसको सारी बातें बता देते हैं, लेकिन वो इस पे विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर वेंडी को उसकी पिक्चर्स के साथ उसके सभी क्लू मिल चुके थे और उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी तलवार से मरने वाला है। तभी वो तलवारें नीचे गिर जाती हैं, लेकिन लुइस को कुछ भी नहीं होता। वो इस चीज को भी अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है, लेकिन मारा जाता है। अब अगर आपको याद हो तो उसकी फोटो में उसका सर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि उसका सर फटने वाला है और वो इसी तरह मरेगा। अब बाकी दो क्लासमेट की बारी थी, लेकिन उनकी फोटोज देखकर भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह मरेंगे। इसीलिए वो जल्दी से उनके पास में जाते हैं। जैसे वेंडी वहाँ पहुँचते हैं तो वो पता लगा लेते हैं कि उसकी मौत स्पाइक्स के कारण होने वाली है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर मौत से किसी को बचाया जाए तो अगली की बारी आ जाती है, और यही होता है। वो लड़की एक नेल गन पर गिर जाती है और वो मारी जाती है। अब वो पिक्चर देखते हैं जिस पर अब सबको साफ समझ आ रहा था। उस पिक्चर में उसके ऊपर स्पाइक्स थे जिस पर स्किल लिखा हुआ था, लेकिन एस पर तो शैडो होती है और सिर्फ किल बचता है, जिसका मतलब उस स्पाइक से ही मरने वाला था। और उस लड़के ने उस लड़की की तरफ गन की हुई थी और फिर वो लड़की गन से ही मरती है। अब उस लड़की को मरा हुआ देखकर वो लड़का उन केविन और वेंडी के खिलाफ एक केस कर देता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए दोनों बाहर निकल आते हैं। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अगली बारी किसकी है, क्योंकि उनके आगे जो लोग बैठे थे उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। अब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और वेंडी अपने घर आकर सो जाती है। तभी उसकी सिस्टर उसे वो लक्की जाम ले लेती है और एक फेस्टिवल में चली जाती है। उसके जाने के बाद वेंडी की नींद खुलती है और उसके सामने एक पिक्चर होती है और वह समझ जाता है कि अगला नंबर उसकी छोटी बहन का है और उसके एक दोस्त का। तो वो जल्दी से केविन को कॉल करती है और फेस्टिवल में आने के लिए कहती है। केविन वेंडी से कहता है कि फेस्टिवल में आने से पहले वो अपनी पिक्चर्स भी देख ले, ताकि उसे पता चल सके कि मौत ने उनके लिए क्या सोच रखा है। वेंडी अपनी पिक्चर देखती है जिसमें उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी शर्ट पे जाती है जिस पर मैकिल ने लिखा हुआ था और उसे याद आता है कि कंप्लेंट करने वाले लड़के का नाम भी यही था। उसके बाद वो केविन की पिक्चर देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। बाद में वे समझ जाते कि उस पर फायर वर्क्स चलेंगे, जिसके बाद वेंडी फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है और उसकी कार का रेडियो अपने आप बजने लग जाता है और उसमें गाना चल रहा होता है, समवन इज वॉकिंग बिहाइंड यू। जब वह पीछे देखती है तो मैकिल ने उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो कार तेजी से चलाने लग जाती है। वेंडी फेस्टिवल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी कुछ लोग एक घोड़े के पीछे पटाखे जला देते हैं, जिसकी वजह से वह इधर उधर भागने लग जाता है और उस घोड़े की रस्सी वेंडी की छोटी सिस्टर के गले में फंस जाती है और वो भी उसके साथ में घसीटने लगती है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है, तभी केविन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी रस्सी को काट देता है और वो बच जाती है। अब क्योंकि वह मौत से बच गई थी, इसलिए मौत अपना अगला शिकार पकड़ लेती है, जो कि उसकी फ्रेंड थी, लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं बच पाती और एक एरो उसके सीने के आर पार हो जाता है। अब मरने की बारी थी केविन की। केविन दुकान के सामने खड़ा होता है और वो दुकान एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वेंडी किसी तरह उसे बचा लेती है, इसीलिए अब बारी वेंडी की थी। अब मैकिल ने वहाँ पर पहुँच जाता है और एक कार जो कि अनस्टेबल थी वहाँ पर आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से चारों ओर फायर वर्क्स फैल जाते हैं और वो सारे लोग इससे तो बच जाते हैं, लेकिन एक फायर वर्क एक बोर्ड पर गिर जाता है और वो होर्डिंग फिर मैकिल के ऊपर गिर जाती है। अब उस होर्डिंग की वजह से वेंडी को मरना था, क्योंकि उसके ऊपर मैकिल ने लिखा था, लेकिन उससे असल में मैकिल ने ही मर जाता है, क्योंकि वेंडी के बाद उसकी बारी थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडी एक ट्रेन में थी। तभी एक आदमी ट्रेन में वो गाना गाने लग जाता है, समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। यह सुनते ही वेंडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब वो देखती है कि वो जिस ट्रेन में थी उसका नंबर
081 था, यानी कि 180 का जस्ट अपोजिट। और वहाँ पे लगे पोस्टर्स को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो पोस्टर उसी जगह के थे जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स मरे थे। लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी लगा था। वो समझती है कि ये उसके लिए वार्निंग है, तो वो एक स्टेशन पहले उतरने का सोचती है। लेकिन जैसे वो उतरने वाली होती है, उसकी बहन और केविन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो लोग दोबारा ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब वह तीनों एक ही ट्रेन में होते हैं और तभी वो ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और बाद में फिर वेंडी भी मारी जाती है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेंडी अभी जिंदा है और वो ये सब ट्रेन में सिर्फ इमेजिन कर रही थी, यानी फिर से विजन देख रही थी। वेंडी की शक्ल पे घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी और केविन और उसकी बहन ये देखकर समझ जाते हैं कि वेंडी ने अभी क्या देखा और वो तीनों ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और फिर वही होता है जो वेंडी ने देखा था। वो तीनों उसी ट्रेन में मारे जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और ला सकूं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।